हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एनसीईआरटी की क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर नंबर 9 का एग्जाम्पल नंबर सेकंड करेंगे। एग्जाम्पल नंबर सेकंड में क्या है देखो, एन इलेक्ट्रिशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ द हाइट 5 मीटर। सी नीड्स टू रीच ए पॉइंट 1.3 मीटर बिलो the pole to undertake the repair work. What should be the length of the ladder that she should use which? What inclined at an angle of 60 degree to the horizontal would enable her to reach the required position? Also, how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder? और √3 = 1.73 लेना है। देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि कोई इलेक्ट्रिशियन है, उसको 5 मीटर हाइट वाले किसी पोल पे एक कोई इलेक्ट्रिक फॉल्ट उसकी रिपेयर कर रही है, ठीक है। अब सी नीड्स टू रीच ए पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द पोल टू द अंडरटेक द रिपेयर वर्क, यानी उसको जरूरत है कहाँ पे कि पहुंचने की, कहाँ पे 1.3 मीटर बिलो द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। जो 5 मीटर की जो हाइट का पोल है उसके ऊपर से 1.3 मीटर नीचे, ठीक। वहां से जो 5 मीटर का पोल है उसमें ऊपर से देखोगे आप तो 1.3 मीटर नीचे जो रिपेयर का काम है वो 1.3 मीटर नीचे है, ठीक है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लेडर, यानी उस लेडर की यानी सीढ़ी की, जो वहां पे सीढ़ी लगाएगा चढ़ने के लिए, उस सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए कि सी वुड यूज विच, कि वो उसको यूज कर सके, ठीक है। व्हाट इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री द हॉरिजॉन्टल वुड एनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन, यानी जिस पोजीशन पे आप, जहां पे वो सीढ़ी का अगला छोर, ऊपर वाला छोर लगेगा, ठीक है, वहां उस सीढ़ी को जिस हिसाब से लगाएगा वहां पे इसी हिसाब से लगना है वो सीढ़ी कि जो हॉरिजॉन्टल लेवल है उसका वहां से 60 डिग्री के एंगल पे लगानी है वो सीढ़ी, ठीक है। यानी जो पोल होगा, पोल से इतनी दूर पे जैसे लगाएगा तो वो जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो 60 डिग्री का होना चाहिए। 60 डिग्री के एंगल में उस सीढ़ी को लगानी है। तो आगे क्या पूछा है, व्हाट इंक्लाइंड द एंगल ऑफ 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल, व्हाट इनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन। इससे पहले व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लेडर, यानी लेडर की कितनी उस लेंथ होनी चाहिए, यानी सीढ़ी की कितनी लंबाई होनी चाहिए। और साथ में क्या पूछा, ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लेडर, यानी जो फुट ऑफ द पोल होगा, यानी जो पोल का जो नीचे वाला हिस्सा होगा फुट, ठीक है, उससे कितनी दूरी पर उस सीढ़ी को लगाए, ये भी आपको बताना है। कहने का मतलब ये है क्वेश्चन में कि 5 मीटर लंबाई का कोई पोल है, उस पे 5 मीटर की जो लंबाई है उसकी, उससे ऊपर वाले छोर से 1.3 मीटर कम करने के बाद वहां पे क्या है, वहां तक उसको सीढ़ी लगानी है, ठीक है। यानी ऊपर से 5, जैसे ये है आपके पास, ये कोई पोल है, ठीक है, ये पोल दिया हुआ 5 मीटर का। अब इस पोल पे 1.3 मीटर नीचे, यानी 1.3 मान लो यहां से यहां तक, यहां से ऊपर से नीचे की तरफ 1.3 मीटर, यहां तक सीढ़ी लगनी चाहिए। यानी यहां से सीढ़ी लगाओगे आप तो यहां तक 1.3 मीटर नीचे। तो अब ये नीचे का हिस्सा कितना बचेगा वो हम देखेंगे अभी। और ये सीढ़ी जो लेडर है वो ऐसे लगनी चाहिए, यानी 60 का एंगल बनना चाहिए इसमें। यहां से ऐसे, ठीक है, ये सीढ़ी लग गई आपकी लेडर, ठीक है, ये यहां पे लग गई। और ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कैसे लगनी चाहिए, 60 का एंगल बनना चाहिए, यानी इस हिसाब से लगानी है सीढ़ी को
कि 60 का एंगल बने, ठीक है, और 1.3 मीटर ऊपर से नीचे की तरफ लगानी है, यानी इतनी हाइट छोड़ के फिर लगानी है, और ये एंगल होना चाहिए 60 का यहाँ पे, ठीक है। टोटल कितना था, अब इसको नाम दे दो आप, ABC, ठीक, इसको नाम दे दो D, यानी ये CD है, CD पॉइंट, इसका नाम भाई दूसरा देते हैं, नहीं तो बार बार हम CD बोलेंगे, ठीक है। इसका नाम दे दो A, B, C और D, इस तरीके से दे दो इसका नाम, ठीक है। अब क्या है, हमारे पास AC की लेंथ तो कितनी है, टोटल 5 मीटर है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक तो टोटल 5 मीटर है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक है ये 1.3 मीटर है, 1.3 मीटर, ठीक है। अब जो CD लगी है वो 60 डिग्री के एंगल पे लगी हुई है, यानी 60 डिग्री का एंगल बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और ये क्वेश्चन में ऐसे ही बोला गया है कि भाई 60 डिग्री का एंगल बन जाए, CD इस प्रकार से लगानी है आपको कि 1.3 मीटर तो ऊपर से कम हो जाए, यानी नीचे लगनी है, और 60 डिग्री के एंगल पे लगानी है हॉरिजॉन्टल लेवल पे, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल लेवल किसका, इसका ये है, और ये इसका होता है, जैसे ये पोल है आपका, ठीक है, ये आपका पोल है मान लो, तो ये पोल का क्या होता है, फुट पाद बोलते हैं, ठीक है। दूसरा ये क्या होता है, इसका टॉप, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्या बोला है कि 1.3 मीटर नीचे होनी चाहिए, ठीक है, नीचे उसको जरूरत है, यानी इतनी नीचे पर लगाना, यहाँ पे यहाँ तक सीढ़ी पहुंचनी चाहिए, ठीक है, तो ये हमने कर दिया। और इसके फुट से ये लेंथ पूछी एक, तो ये मान लो ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल होता है, यानी 60 डिग्री का एंगल यहां बन रहा है, यहां से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, यूं देखिए, यानी 60 डिग्री का एंगल यहां पे बन रहा है, ये हाइट है, यहां से देख रहा है बंदा कोई, ये 5 मीटर का ये पोल है, 1.3 ऊपर का हिस्सा है, नीचे बच जाएगा कितना, आप निकालोगे इसको, किसको, AB को, AB की हाइट होगी, AB की लंबाई होगी AC माइनस BC, AC कितना है, AC है हमारे पास 5 मीटर, और BC कितना है 1.3, तो ये हो जाएगा 3.7, AB आ गया हमारे पास 3.7 मीटर, ठीक है, 3.7 मीटर आ गई ये वाली हाइट हमारे पास। अब निकालनी क्या है, एक तो CD की लेंथ निकालनी है, यानी जो ये आपके लेडर लगी हुई है इसकी लेंथ निकालनी है, दूसरा ये कितनी डिस्टेंस पे, कितनी दूरी पर ये इसको लगाएं कि 60 डिग्री का एंगल बन जाए। तो एक तो ट्रायंगल ये हमारे पास क्या बन गया, ADB, यानी ABD बन गया, 90 का एंगल यहाँ पे होता है, ठीक, 90 का एंगल, यानी कल जो ये इस टाइप के वीडियो, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक है, किससे, एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन में, इनमें जो पेड़ या जो भी हाइट का लंबाई वाली जो चीज़ होती है, जिसको हम बिल्डिंग के रूप में हो सकती है, या फिर हमारा पोल हो सकता है, या ट्री हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई आपके टावर हो सकता है, तो या फिर और कोई दीवार वगैरह हो सकती है, तो वो उसको हम परपेंडिकुलर के रूप में लेते हैं उसको मोस्टली टाइम, ठीक है, और उसके वहाँ पे 90 का एंगल बनता है, ठीक है, 90 का एंगल यहाँ बन रहा है इसमें, ठीक है, 90 का एंगल यहाँ बन रहा है। अब 90 के एंगल के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस, ये होगा H, यानी इसको बोलते हैं कर्ण, ठीक है, ये कर्ण होगा, थीटा यहाँ पे बन रहा है, ये लंब का काम करेगा, इसको बोलेंगे लंब, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है जो, ठीक है, और ये वाला हो जाएगा बेस, इसको बोलेंगे हम बेस यानी आधार, ठीक। अब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला बेस हो गया, ये हो गया हाइपोटेनस यानी कर्ण, ये हो गया परपेंडिकुलर, यानी ऊपर वाला हिस्सा अब आप भूल जाओ। अब हमें ये वाला काम में लेना है, ये वाला काम आएगा, ये वाला आएगा, ये वाला आएगा। निकालना क्या है आपको, निकालना है आपको BD, ठीक है, एक तो BD निकालना है और एक AD, यानी BD निकालना है, एक तो
एक निकालना है AD। ये दो साइड आपको निकालनी है, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस निकाल, यहाँ से यहाँ की। अब पहले लेते हैं इसको हम, ठीक। ABD के अंदर AB ये आपको गिवन है। मैंने बताया था जब भी हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आए उनमें क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर उनमें क्या करना है, एक चीज़ तो वो लेनी है जो दी हुई आपको गिवन है, और एक चीज़ वो लेनी है जो आपको निकालनी है, ठीक है। तो दी हुई कौन सी चीज़ है यहाँ पे, ये वाली जो आपकी इसकी पोल की हाइट दे रखी है, यानी 3.7 बच गए। अभी यहाँ पे 1.3 निकालने के बाद ये दी हुई है और ये निकालनी है, तो दी हुई ये हो जाएगी AB और निकालनी क्या है BD, ठीक है। ये तो क्या हो गया लंब, ये तो लंब है और ये है कर्ण। हिंदी इंग्लिश में क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। और इसके इक्वल कितना होता है, इसके इक्वल दे रखा है लंब बटे कर्ण यानी AB बटे BD। AB और BD की लेंथ जो दे रखी है तो उसको लिख दो, नहीं दे रखी तो उसको H या X वगैरह मान लो कुछ भी, ठीक है। तो मान लो इसकी हाइट हम X मान रहे हैं, ठीक है। ये दूरी है जो BD से ये X मान रहे हैं हम, ठीक है। तो AB की कितनी दे रखी, 3.7। AB है यहाँ से यहाँ तक, ये है 3.7 इस टाइम पे, ठीक है। 3.7 बच गई यहाँ पे, ठीक है। अब 3.7 BD की कितनी है, BD हमने X माना है इसको, ठीक है। ये क्या है लंब बटे कर्ण। हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, लाल बटे कक्का है, एक तो इंग्लिश में है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। ये दो फॉर्मूले हैं। तो इंग्लिश वाला लोगे तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस किसके लिए होता है, पहली चीज होती है साइन के लिए, दूसरी चीज होती है कोस के लिए, तीसरी होती है साइन कोस टेन, ये होती है कोट के लिए, और ये होती है सेक, और ये होती है कोसेक, ठीक है। इसमें भी ऐसे ही है, ये साइन के लिए, ये कोस के लिए, ये टेन के लिए, ये कोट के लिए, ये सेक के लिए, ये कोसेक के लिए, ठीक है। अब जो चीज़ दे रखी है यानी जो यहाँ पे आपके बटे में ऑब्लिक बाई में आएगा उस चीज़ को उठाओ कि वो किस से रिलेटेड है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक इनमें से किसी से रिलेटेड आ जाएगा, यानी जो चीज़ें इसके होती है वो चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी आपको किसी न किसी एंगल की, ठीक है। इसमें साइन कोस टेन तो ऐसे चलेगा, ये लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण लंब बटे आधार, और फिर कोट में आ जाएगा आधार बटे लंब, ऐसे उल्टा चलेगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें है, ठीक है। अब करना क्या है हमें, लंब बटे कर्ण किस में होता है, लंब बटे कर्ण साइन में होता है। साइन लिखो, साइन डिग्री कितना बनना है 60, ठीक है, साइन 60। देखो ये एंगल दे रखा, इस एंगल का किस से रिलेशन बनेगा वो पता लगेगा आपको यहाँ से। जो मैंने बताया एक चीज तो आपको गिवन है वो लेनी है, एक चीज जो आपको फाइंड आउट करनी है वो लेनी है, ठीक है। तो जो गिवन है वो तो क्या है 3.7, यानी ये हाइट दे रखी है A से B तक, ठीक है। और निकालनी है BD हमें, BD यानी ये जो CD है इसकी लेंथ, ठीक। अब ये लंब बटे कर्ण बन गई, ये दोनों चीज क्या है लंब और कर्ण का काम कर रही है, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का काम कर रही है। और परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ये साइन में होता है, ठीक। ये रहा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये साइन में होता है। तो साइन में ये एंगल है वो साइन के साथ लगेगा, ठीक है। किसके साथ लगेगा, साइन के साथ। अब इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। वैल्यू निकालोगे 3.7x, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये हो जाएगा 3 ये बन जाएगा आपका 3 को 2 से करोगे इसको 14 7.4, और इसको करोगे तो ये बन जाएगा आपका, x को इससे करोगे x यहाँ पे रख दो ना, x यहाँ पे, इसको इधर ले आओ √3, और ये हो जाएगा आपका x की वैल्यू, यानी 7.4/√3 x की वैल्यू आ गई। जो x क्या था आपका, x था ये BD। अब रूट की वैल्यू नीचे नहीं रखते हम, तो हम क्या करेंगे,
इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, √3 की वैल्यू कितनी लेके चल सकते हैं, 1.73, 7.4 और कितना है ये 1.73। इसका डेसिमल हटाएंगे, इसका हटाएंगे तो 1 0 नीचे लगे, इसको लगाएंगे तो ये 2 0 लग जाएंगे, यानी 7400, ठीक है। और नीचे हो जाएगा 0 से 0 कट गया, इससे डिवाइड करोगे कितनी बार चला जाएगा, 4 5 4 बार जाएगा पहले तो 4, ठीक है। यहाँ करके देख लो आप, 740 को 173 से करोगे 4 बार, 12 और 28 29 6 8 और ये 13 में से 4, अब 0 4.2 टाइम सॉरी 4.2 से करोगे 6 14 और 3, ठीक है। अब इसमें से करोगे 4 और ये आ जाएगा 3 134, अब 0 लगाओ, ठीक है। तो 7 से करोगे 7 7 49 21 49 50 51 7 5 12, 8 से करोगे तो 8 3 24 56 57 58 5 8 5 13, ये तो ज़्यादा चला जाएगा तो इस 7 से ही जाएगा, ठीक है। 7 से करोगे 21 और 49 51 5 12 1211 9 और ये हो जाएगा 2 आपके, ठीक है। ये आ जाएगा 1, यानी 129। अभी भी रिमाइंडर बचा, ये आगे और चला जाएगा, यानी इस यहाँ 0 लगाएंगे तो 5 टाइम चला जाएगा, यानी 75 आ जाएगा। तो हम 4.27 की जगह 4.28 लिख देंगे इसको, ठीक है। यानी ये वैल्यू आ गई हमारे पास 4.28 सेंटीमीटर या क्या मीटर है, यानी मीटर, ठीक है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई ये, ठीक है, ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब क्या करना है हमें, एक चीज़ तो आ गई BD क्या है, ये x की वैल्यू आ गई। दूसरा क्या निकालना है, ये निकालना है हमें, ठीक है। कौन सा, AD, यानी ये वाली लाइन भी निकालनी है हमें, AD की लेंथ, वो यहाँ पे कर लेंगे हम। दूसरा क्या निकालना है, AD। तो यहाँ पे क्या लेंगे, एक चीज़ दी हुई है, एक निकालनी है, AB बाय ये कर दो आप, लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार, AB बाय AD, ठीक, लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, P/B, ठीक है। अब P/B किस में होता है, P/B होता है इसमें साइन कोस टेन में P/B, यानी टेन के अंदर लगेगा। अब ये जो 60 डिग्री का एंगल है ये टेन के लिए काम करेगा, यानी ये एक तो जो चीज़ दी हुई है वो ली हमने, एक निकालनी AD वो ली हमने, ठीक है। तो AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू 3.7, AD की निकालनी है, इसको मान लो कुछ भी मान लो, ये डिस्टेंस यहाँ पे, इस डिस्टेंस को, ये लंबाई है, इसको मान लो आप AD मान लो, इसको AD लेके चलो, ठीक है। तो AD निकाल देंगे, AD रखो यहाँ पे, ठीक है, AD की जगह AD रहने दो। और डिग्री कितना बन रहा है, 60 डिग्री का है, किस में, टेन में, टेन 60 डिग्री। अब इसकी वैल्यू 3.7, टेन 60 की वैल्यू होती है √3, ठीक है, √3 होती है, 3.7/AD इक्वल √3, बाय में 1 कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, इसको इससे कर लो, यानी अब क्या बन जाएगा हमारे पास बन जाएगा 3.7 √3/AD। अगली स्टेप इससे क्या बन जाएगी, AD की वैल्यू ये इधर आ जाएगा, ये AD वहाँ चला जाएगा, 1 से 3.7 हो जाएगा। अब √3 की वैल्यू क्या रख सकते हैं हम, √3 की वैल्यू इसने बताया 1.73 लेके चलना है हमें, तो ये आपका 3.7, √3 की वैल्यू 1.7, ठीक है, 1.73 लेना है और ये AD के बराबर होगा, ठीक है।
AD की साइड आएगी। इसका डेसिमल हटाओ, इसका हटाओ, ये तो बन जाएगा 3700 और ये बन जाएगा 1730। ठीक है, तो 17 दूनी 34 यानी 2 बार चला जाएगा पहले तो 2 पॉइंट, आगे निकालेंगे 2 पॉइंट, तो 17 दूनी 34, 3400 कितना हो गए, 3460 हो गए, 3700 है यानी 240 बच गया आपका। 240 में यहाँ लगाओगे 1 0 तो 2 पॉइंट चलेगा, 1 टाइम चला जाएगा। ठीक है, फिर 1730 घटाओगे इसमें से, ये आ जाएगा 0 7 और 6 यानी 670। अब 0 लगाओगे आप तो 17 चौक 68 यानी 3 बार जाएगा, 3 के आगे जाएगा तो 3 आगे और चलेगा ये। ठीक है, तो 2.13 की जगह हम क्या लिख देंगे, 2.14। ठीक है, ये मीटर में आएगा भैया। ठीक है, 2.3 मीटर AD की लेंथ। तो इस तरीके से आप, यानी AD की वैल्यू भी आ गई, वैल्यू हमें 1.73 लेना है रूट थ्री की जगह जहाँ पे भी आया वो हमने 1.73 ले लिया और इसको इससे डिवाइड किया तो AD की वैल्यू इस तरीके से, यानी इसका डेसिमल हटाया तो ये बन गया। उसके बाद ये 2.13 आगे चल रहा है तो इसको 3 को हमने 4 कर दिया। ठीक है, तो 2.14 मीटर क्या होगी, AD की लेंथ आ गई। और जो हमारे पास इससे पहले क्या था, ये था x की वैल्यू, x क्या था यहाँ पे, x ये माना था BD। ठीक है, तो BD की वैल्यू कितनी आ गई थी हमारे पास, BD बराबर 4.28 मीटर। ठीक है, तो BD, ये तो CD की लंबाई तो कितनी आ गई, 4.28 मीटर। और ये कितनी दूर पे होगा, ये पोल के फुट से होगा 2.14 मीटर दूर। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप, इस टाइप के एग्जाम्पल या कोई क्वेश्चन हो इस टाइप का, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले तो जो ये फिगर बनाओगे आप, इस फिगर ये एक अच्छे तरीके से बनी हुई होनी चाहिए आपकी। ठीक है, अच्छे से जैसे जैसे बोला वैसे वैसे आपको बनानी है। उसके बाद यदि फिगर बन गई, यानी ये जो डायग्राम आपका बन गया, ठीक है, तो उसके बाद आपका क्वेश्चन अपने आप आएगा। बस दिक्कत क्या आएगी, आपको इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे sin 60 की वैल्यू क्या होती है, या फिर tan लगा इसमें tan की वैल्यू क्या है, या cos आ जाए और कुछ आ जाए। बाकी मोस्टली क्वेश्चन में sin और tan चलता है, तो sin और tan की जितनी भी वैल्यू हैं वो आप अच्छे से याद रखो। ठीक है, और यदि याद नहीं रहती तो जो टेबल बना रखी है मैंने, एक वीडियो है टेबल का, यानी टेबल कैसे बनाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल कैसे बनाते हैं, उसका एक वीडियो है, उसमें आप बनाना सीख सकते हो। आराम से पूरा का पूरा आपको बनाना आ जाएगा। फिर आप वैल्यू बना के भी लिख सकते हो आप, यानी क्वेश्चन निकालने से पहले उसकी बना लो टेबल। याद नहीं रहता है तो आपको, और याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यानी sin और tan के तो रखो ही आप याद कम से कम, तो आराम से आपके क्वेश्चन निकल जाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितने भी अपने फ्रेंड सर्कल या ग्रुप में हैं तो इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।